बीमा के अनुप्रयोग में एक वीडियो आपको हम दिए हैं। दूसरे वाले में आपको भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना, ये आपको हम बताते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ है, एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें एक गोलक को धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्वीय बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि लोलक का दोलन काल, दिख रहा है, दोलन काल यानी टी, ये दोलन काल है। लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और G गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, इसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो इसमें थ्योरी में क्या लिखा जाता है वो देख लीजिए। इसमें लिखा जाता है, माना एक सरल लोलक का आवर्तकाल T लोलक के धागे के लंबाई L के x घात पर द्रव्यमान m के y घात पर तथा गुरुत्वीय त्वरण G के z घात पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या हमने कहा कि जो आपका आवर्तकाल है, आवर्तकाल T जो आपका है, ठीक है, वो T प्रोपोर्शनल है L के x घात पर यानी Lx, m के y घात पर my और g के z घात पर। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट लगा सकते हैं आप, Lx my yz। अब थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। करते क्या है इसमें कि हम दोनों तरफ की बीमा लिखते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ की बीमा लिखते हैं। इसके लिए आपको बीमा याद भी होना चाहिए, या तो फिर आप निकालिए। तो आवर्तकाल यानी समय की बीमा होती है T। यहाँ पे कांस्टेंट की बीमा होगी नहीं। लंबाई की बीमा होती है L, ये x पावर। द्रव्यमान की बीमा m y और गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण की बीमा होगी Lt-2z। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ m l सब आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे m0 l0 t लिख सकते हैं। सेम बात है। यहाँ पे देखिए L पे x घात है, यहाँ L पर z घात है, तो यानी हम L बराबर लिख सकते हैं L प्लस z। तो समझ लीजिए, m पर हम लिख सकते हैं एक ही घात है y का, हम y ले सकते हैं। फिर t पर हम देखते हैं, तो t पर केवल ये है आपका -2z। अब क्या करते हैं कि घातों की तुलना करते हैं। जो बाएं दाएं घात लगी हुई हैं, इन घातों की हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करने में आपको क्या मिलेगा? L पे x प्लस z है, यहाँ L पे 0 है, यानी आपका हो जाएगा x प्लस z बराबर 0। यहाँ पे y m की घात की तुलना करिए, तो यहाँ m बराबर
हाँ, तो यहाँ पर m बराबर, हम देखिए y का मान यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0। यहाँ y है तो यहाँ क्या है, m पे 0 है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 0। अब z के लिए देखते हैं, यहाँ पे z देखिए, यहाँ 2z है और यहाँ क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं -2z बराबर 1। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमको मान निकालना है x y z का, तो यहाँ z बराबर हमारा बड़े आराम से आएगा -1/2। एक मान तो ऑलरेडी पहले से आया हुआ है। अब बचा हमारा एक मान x का, तो x + z बराबर 0 है, तो यहाँ x z का मान है हाफ बराबर 0, यानी हम यहाँ पे x बराबर पा जाएंगे हाफ। ये तीनों मान आ गए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका समीकरण दिया है इसी पर रख देंगे, तो एक समीकरण में x y z का मान रखते हैं, ठीक है। तो क्या मान रख रहे हैं, तो जो हमारा t बराबर k l x m y, ठीक है, और ये आपका g है, ठीक है, तो यहाँ g के पावर z। तो यहाँ पे हम मान जब रखेंगे तो ये कांस्टेंट है, रहने दीजिए उसी तरह। l पर हम l का जो मान x का है वो 1/2 है, दिख रहा होगा, यहाँ 1/2 हम रख देते हैं। m पे 0 लिखा हुआ है और g पे z मान -½ रखते हैं। जो चीज़ें 0 होती हैं उसका मान 1 हो जाता है, तो हमारा समीकरण केवल इतना दिखाई देगा, l½ और g -½ ठीक है। अब t बराबर अगर हम लिखें तो k, आपका k दिख रहा है, यहाँ पे हाफ ऊपर रह गया, इसको g को नीचे ला देंगे तो ये प्लस में हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब और भी चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे t बराबर k, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाफ है इसका मतलब कि वो रूट है, तो आप क्या लिख सकते हैं, l/g। अब कांस्टेंट का मान आप लिख सकते हैं 2π 1/2π, तो हम लिख सकते हैं t बराबर 2π √l/g। ये आपका प्रूफ होगा। उसी तरह का एक सवाल और देख रहे हैं आप, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड का विकेंद्र बल, पथ की त्रिज्या r, द्रव्यमान m, वेग v पर निर्भर करता है। तो बीमा विधि से सूत्र, तो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे जो जो दिख रहा है वही लिख लीजिए। माना पिंड का अभिकेंद्र बल F निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान, किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या लिख लें या द्रव्यमान लिख लें। पिंड के द्रव्यमान m के x घात पर, दूसरा लिख लें x घात पर, पथ की त्रिज्या r के y घात पर, ठीक है, तथा वेग v के z घात पर। हो गया। अर्थात आपको क्या मिलेगा, अर्थात आपको मिलेगा कि जो f प्रोपोर्शनल है वो mx है, ry है और v z है। पीछे में भी हम लोग यही कर रहे थे, कांस्टेंट लगाएंगे आप mx, ry और v z, ठीक है।
अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ की बीमा लिखते हैं, ठीक है। अब आप बल की बीमा हो जाएगी ML_T-2, यहाँ पे कांस्टेंट की बीमा होगी नहीं, m की बीमा x हो गई आपकी, r त्रिज्या है l हो गई, और v वेग है L_T-1 z हो गया। थोड़ा सा सेटिंग करेंगे तो आपको मिलेगा mx हो जाएगा, l देखिए यहाँ x है, ठीक है, l क्या है, यहाँ x है, और यहाँ z है, तो l का y प्लस z लिख सकते हैं, t पे माइनस z लिख सकते हैं, और यहाँ है ML_T-2। अब हमको क्या करना है, घातों की तुलना करनी है। किसकी घात, बीमा की घात लिख सकते हैं, बीमा की घातों की तुलना करने पर तो आपको मिलेगा x, देखिए यहाँ पे 1 है, तो x बराबर 1 हो गया, ठीक है। z यहाँ पे देखिए, z तुलना करेंगे, z बराबर -2 हो गया, और y प्लस z बराबर आपको मिल जाएगा -2। देखिए ये y प्लस z बराबर आपको क्या मिलेगा, -2, सॉरी यहाँ पे 1, l में y प्लस z है, यहाँ l में 1 है, इसीलिए 1। इसमें से मान रख दीजिए, y का मान निकालना है, जब z का मान यहाँ रख दीजिए, ठीक है। +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -z भी है, यहाँ माइनस भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको y बराबर -1, ठीक है। आपको ये मान मिल गया, ये मान मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि x y z के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 को देखने के लिए आप यहाँ आ जाइए, ये समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हम 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण आपका ये है, ठीक है। तो मान रखिए, तो f बराबर के रहने दीजिए, x का मान इसमें 1 है, 1 हो गया, r का मान आपका क्या है, y के बराबर है, यानी y रखना है, तो यहाँ पे -1 हो गया, और z का मान आपका 2 है। अब थोड़ा सेट कर लीजिए कि m वहीं रहेगा, v² ऊपर ही रहेगा, r माइनस में है, जिसको नीचे प्लस में कर सकते हैं, k बराबर 1 कर दीजिए, तो f बराबर हमारा आ जाएगा mv²/r। यही आपका प्रूफ हो गया। तो याद रखिएगा, इस सवाल को पूछने के बाद इतनी चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ती हैं, उसके लिए आप बच नहीं सकते, आपको लिखना पड़ेगा। धन्यवाद।